नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, आज ऐसा नुस्खा है, ये भी हमारी शाही ब्याज से है और ये उम्मन कराची के अंदर ख़ास तौर पर समंदरी हवा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़वातीन के अंदर कसरत हैज़ का मसला होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दिनों में, अयाम हैज़ के दिनों में, और बहुत परेशान हो जाती हैं मेरी माएँ बहनें वगैरह, बेटियाँ वगैरह। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है और इसके अलावा इसका दूसरा फ़ायदा भी है, और वो क्या है, बवासीर के खून को भी रोकता है। इसकी दूसरी ये भी है, बहुत से लोग अपने पित्ते का इलाज कराते हैं, अपना पित्ता निकलवा लेते हैं। पित्ता जब निकाल दिया जाता है उन ख़वातीन को, लेकिन जब मेंसेस आने के दिन होते हैं तो फिर उनको पहले यूरिन के साथ जो है खून आना शुरू हो जाता है। वो बेचारियाँ परेशान हो जाती हैं। फिर 3-4 दिन यूरिन से खून ब्लड पास होने के बाद फिर जो है हैज़ जारी होता है। फिर वो 8-10 दिन रहता है, फिर बेचारियाँ उससे भी परेशान हो जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा नुस्खा है जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। तो इसको आप जो है सवाब की नीयत से किसी अच्छे तबीब से, किसी माहिर पंसार से इसके ऊपर मशवरा कर कर इसके मज़ीद जो है इसके औज़ान और पैमाइश को और मज़ीद तहकीक कर कर और इसको जो है इस्तेमाल कराएँ, और फ़ायदा हो तो दूसरे को भी इसको सब्सक्राइब, शेयर करें और लाइक करें। तो क्या होगा, मैं तो एक सदका जारिया की नीयत से इस महंगाई के दौर में नुस्खों को शाही ब्याज से जो है हम कर रहा हूँ। आप इसके अंदर अपना हिस्सा इस तरह शामिल कर सकते हैं कि खुद भी इस्तेमाल करें, अपने ग्रुप के लोगों में भी इस्तेमाल कराएँ और उनको भी इसके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए आसानियाँ पैदा करें। और दूसरा है कि जितना आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कराएँगे, उतना आपकी तरफ से भी सदका जारिया हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है संगे जराहत, जिसे सोप स्टोन भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। संगे जराहत हमें लेना है तकरीबन 240 ग्राम की मिकदार में। बहुत ही प्यारा वो है ये, चिकनाहट के साथ एक बेहतरीन पत्थर है। जब इसको पीसते हैं तो बिल्कुल ये पाउडर की तरह हो जाता है, सिल्की पाउडर की तरह हो जाता है। और इसकी खूबी क्या है, ये मुजफ्फिफ है, यानी हमारे जो आंतों के अंदर, हमारे लेडीज़ के अंदर और ख़वातीन के अंदर जो रहम के अंदर जो चीज़ों के अंदर जो वरम आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसको यूट्रस के ऊपर कहते हैं वहरम आ जाना, ओवरीज के ऊपर जो वरम आ जाता है, ये उन वरम को तहलील करने में बेइंतहा जो इसकी कामयाबी है। इसके अलावा क्या है, हाफिज़ खून भी है। जिस्म के किसी भी हिस्से से, नाक से, कान से, दांत से, बोलो ब्रास से, किसी भी जगह से खून का बहना, खून का निकलना, ये उसको रोक देता है अल्लाह पाक के हुक्म से, और वहाँ पर उसको उसके लिए आसानी पैदा कर देता है, और किसी किस्म की कोई वो होने से इसके अंदर बेहतरी आ जाती है। इसके साथ क्या करना है, हमारे को गिल अरमनी 60 ग्राम की मिकदार में ले लेना है। गिल अरमनी क्या है, एक बहुत ही मुफर्रिह और मुजफ्फिफ और खुरू और हाबिस दम है। हाबिस दम बोलते हैं खून को रोकने वाला। और गिल अरमनी इंतहाई जो है कई चीज़ों के अंदर ऐसी इसमें इस्तेमाल की जाती हैं जिसके अंदर और दवाएं काम करना छोड़ देती हैं। तो मुख्तलिफ अद्वियात के साथ इसको इस्तेमाल कर कर इसका जो है बेहतरीन फाइन पाउडर बनाएं। इस तरह संगे जरात को लेकर 240 ग्राम उसका फाइन पाउडर बनाएं, इसे गिल अरमनी का 60 ग्राम पाउडर लेकर फाइन पाउडर बनाएं। फिर उसके बाद माइन खोर्द 60 ग्राम। माइन खोर्द क्या है, नफस दम है और सख्त जो है काबिज, सख्त किस्म का जो कब्ज होता है या वो होता है, उसके अंदर ही आसानी पैदा कर देता है। और खून के अंदर जो टुकड़े आते हैं, बहुत सी खवातीन को टुकड़े आते हैं, इस किस्म का होता है, तो उनको तहलील कर कर आम जो है उसमें रवानी पैदा कर देता है, और रवानी करके एक अपनी जगह पे तबी कैफियत पे लाकर उसको जो है वो रोक देता है। ये अल्लाह पाक ने इसके अंदर खूबी रखी है। 60 ग्राम की मिकदार में इसको भी ले लें, इसका भी फाइन पाउडर बना लें। सदफ सोख्ता, जिसे हम सीप भी कहते हैं, सदफ सोख्ता खुश्क 60 ग्राम जो है हम इसको ले लें। ये भी बेइंतहा जो है हाफिज खून, मुजफ्फिफ खून और जला बख्शने वाला, और अंदर की तमाम निज़ाम की सफाई करने वाला, आंतों की सफाई करने वाला। ऐसी सफाई नहीं कि मुसल आ जाए, नहीं, अंदर उनकी रिपेयरिंग करने वाला, अंदर जो खराशी आ गई, स्क्रैचेस आ गई, उनके अंदर एक चिकनाहट पैदा कर कर उसके अंदर मुजफ्फिफ करके उसकी जला बख्शने वाला पाक ने इसमें खुसूसियत रखी है। और ऐसे असहाल
اور ایسے اسہال و نزف جس سے خون بھی آ رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ بے انتہا حافظ کا کام کرتا ہے اور اس کی اصلاح کر اس کو روکنے میں معاون و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے ان تمام چیزوں کو لے کر 240 گرام سنگ جراحت، 60 گرام گل ارمنی اور مائع خرد 60 گرام، صدف سوختہ 60 گرام اور چنیا گوند 60 گرام، یہ بھی بے انتہا ممسک اور بے انتہا مغلظ اور بے انتہا جو ہے یہ بھی مجفف بھی ہے اور حافظ و قابض بھی ہے۔ اس کے علاوہ دم الاقویان 60 گرام اس کو لے لیں، یہ بھی تمام اعضاء کے رسنے والے خون کو روکنے میں معاون و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کو بھی اچھی طریقے سے وہ کریں اور اس کو بھی 60 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے، لوت پٹھانی کی کیا خوبی ہے، ہمارے جسم سے جتنی بھی غیر ضروری بہنے والی قوتیں ہیں ان قوتوں کو طبعی حالت میں لانا اس کا کام ہے، اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اور امراض جشم کے لیے بھی اس کو مفید ثابت کیا ہے کہ امراض جشم میں بھی یہ بے انتہا مفید ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اس کے بھی 60 گرام کو لے لیں اور 60 گرام کا اس کا اچھی طرح فائن پاؤڈر بنا لیں اور فائن پاؤڈر بنا کر ان کو خوب اچھی طریقے سے ایک جگہ کر کے 3 سے 5 گرام کی مقدار میں صبح اور شام شربت انجبار کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے۔ شربت انجبار کتنا لیں، ایک آدھے کپ گلاس کے اندر 2 ٹیبل اسپون شربت انجبار ملا کر اور 3 سے 5 گرام یہ پاؤڈر جو میں نے آپ کو بتایا اس کو لے کر اور یہ پاؤڈر نکل کے اس کے اوپر سے وہ شربت کو پی لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کو پینے کے بعد تھوڑے سے پرہیز ہیں جس کے اندر گرم چیزوں کا پرہیز ہے، تھوڑا مچھلی کا استعمال کم کریں، انڈوں کا استعمال کم کریں، بڑے کے گوشت کا استعمال کم کریں، ایک جگہ زیادہ دیر بیٹھیں نہیں، ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کولڈ ڈرنک کا استعمال بالکل نہیں کریں۔ اس کے علاوہ سفید چینی والی کوئی چیز استعمال نہیں کریں، جب تک علاج کر رہے ہیں کوئی استعمال کریں۔ ہاں گڑ والی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، سفید چینی والا بسکٹ بھی استعمال نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو خود بھی استعمال کریں گے، دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے سبسکرائب کریں گے اور اس کو آپ جو ہے لائک کریں گے اور اس کو آپ شیئر کریں گے۔ کیوں کہ انسان ہے، انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی طرف سے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ چلتا رہے گا، سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک یہ آپ کے حصے میں نیکیاں آتی رہیں گی۔ کئی نیکیاں ایسی ہوں گی قیامت والے دن کہ اللہ پاک سے کہے گا اللہ تو میں نے نیکیاں نہیں کی تھی، تو پھر اللہ پاک بتائیں گے تو نے یہ کر کے آیا تھا تیرے علم میں، اس سے کتنے لوگوں سے فائدے ہوتے چلے گئے، سب تیرے حصے میں بھی آیا، ان کی بھی نیکیوں میں کمی نہیں ہوئی اور تیری بھی نیکیاں بے انتہا بڑھ گئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ استعمال کیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔